आपने देखा कि किसान के जब कानून लाए गए, किसानों को उससे प्रॉब्लम थी। एनईपी लाया गया, स्टूडेंट को उससे प्रॉब्लम थी। आज वक्फ अमेंडमेंट लाया गया है, मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है। मुसलमान ये समझता है कि सेक्शन 3D के तहत में आप PSI में आने वाली तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ये पढ़ता है, मुसलमान ये जानता है कि जब आप वक्फ यूजर का क्लास निकालेंगे, उसमें अगर चेंजेस करेंगे तो वहां पर वो जमीनों को डिनोटिफाई किया जाएगा। मुसलमान जानता है। अगर पेपर पे बताया जाता है कि वक्फ यूजर को नहीं निकाला जाएगा तो मुसलमान एहतजाज करना बंद करेंगे। बिल के खिलाफ में हमने प्रोटेस्ट किया था, एक्ट के खिलाफ में कर रहे हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वो रास्ता जाम करने की बात हो, चाहे सड़कों पर उतरने की बात हो, चाहे वो अपने पसीने को बहाने की बात हो, खून को बहाने की बात हो, मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और सेकुलर फोर्सेस खामोश नहीं बैठेगी। इस रैली में आज हमारे साथ एडवोकेट उमर जुनैदी भी यहाँ पर जुने हैं, नौजवान लीडर हैं, काफ़ी तजुर्बा लगते हैं, तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कोई ऐसे वक्त की ज़रूरत नहीं थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाए। आपने देखा कि किसान के जब कानून लाए गए, किसानों को उससे प्रॉब्लम थी। एनईपी लाया गया, स्टूडेंट को उससे प्रॉब्लम थी। आज वक्फ अमेंडमेंट लाया गया है, मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है। मुसलमानों को प्रॉब्लम इस वजह से भी है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े लिखे नहीं है। मुसलमान ये समझता है कि सेक्शन 3D के तहत में आप PSI में आने वाली तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ये पढ़ता है, मुसलमान ये जानता है कि जब आप वक्फ यूजर का क्लास निकालेंगे, उसमें अगर चेंजेस करेंगे तो वहां पर वो जमीनों को डिनोटिफाई किया जाएगा। मुसलमान जानता है। मुसलमान इस बात को भी जानता है कि आपने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो क्लास लाया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। अमित शाह के बातों पे आपको भरोसा क्यों नहीं होता? वो वहाँ पे जो है लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में बार बार बीजेपी के लीडर्स और लोकसभा में अमित शाह ने ये कहा है क्लियर कट कि आपके मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, यह खवातीनों के फायदे के लिए लाया गया है और हिंदुओं को वहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा। तो क्यों भरोसा नहीं होता आपको? अरे जिसको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कानून तोड़ते हुए तड़ीपार हुआ है, वो अगर संविधान के बारे में बात करता है, वो सदन में खड़े होकर के बात करता है तो उसकी बात का यकीन नहीं किया जाएगा। इस देश में अगर किसी का यकीन किया जाएगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का यकीन किया जाएगा। आप उस एक्ट में वो चीज़ों को लाइए, आप वो एक्ट के जरिए लोगों के सामने बताइए, हम उस चीज़ को मानने को तैयार हैं। आप खड़े होकर के 2 करोड़ रोजगार का वादा भी आपने किया था, जुमला साबित हुआ। 15 लाख रुपए की बात आपने की, जुमला साबित हुआ। और टेररिज्म को खत्म करने की बात की गई। आज हम पहलगाम में देख रहे हैं, ये वक्फ के मुद्दे से हटाने के लिए, मुसलमानों को डाइवर्ट करने के लिए, बदनाम करने के लिए मैं समझता हूँ पहलगाम में सिटीजन्स के ऊपर हमला करवाया गया। ये जब उनके वादे हैं, एक भी वादे पर वो खरा नहीं उतरते हैं, सदन में खड़े होकर के वो तड़ीपार अमित शाह अगर हमारे पर्सनल लॉस की मुदाखलत की बात करेगा तो उसका यकीन नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का यकीन करेंगे और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों को सपोर्ट करेंगे और उनकी बात का यकीन करेंगे। अगर पेपर पे बताया जाता है कि वक्फ यूजर को नहीं निकाला जाएगा तो मुसलमान एहतजाज करना बंद करेंगे। अगर ये बताया जाएगा कि 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो क्लॉज है उसको निकाला जाएगा तो मुसलमान एहतजाज नहीं करेंगे। मुसलमान एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। किस तरह से आज ये एहतजाज किया जा रहा है कि एक एहतजाज करके खामोश बैठा जाएगा कि जब तक इस एक्ट को हटाया नहीं जाएगा, जब तक आपके एहतजाज और प्रोग्राम्स वगैरह जारी रहेंगे। जब से ये बिल लाया गया, 2024 में बिल लाया गया, उसके खिलाफ में ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तमाम तर जिम्मेदारान JPC से मिलकर, उलमाए इकराम, सज्जादगान, उनके काउंसिल्स मिलकर के JPC को रिकमेंड कर रहे थे कि इसको चेंजेस किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। बावजूद उसके JPC को ओवररूल करते हुए एक ही दिन में बिल को राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है और उसके अगले दिन प्रेसिडेंट की उसकी सिग्नेचर मिल जाती है, कंसेंट मिल जाता है। तो इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल के खिलाफ में हमने प्रोटेस्ट किया था, एक्ट के खिलाफ में कर रहे हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। हमने तो ये ठाना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ठाना है, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे वो रास्ता जाम करने की बात हो, चाहे सड़कों पर उतरने की बात हो, चाहे वो अपने पसीने को बहाने की बात हो, खून को बहाने की बात हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एहतजाज होते रहेंगे। ये बीजेपी सरकार को, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को बिल लेने पर मजबूर करेंगे और जब तक ये एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और सेकुलर फोर्सेस खामोश नहीं बैठेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ।